हेलो, वेलकम बैक। इस तरह की कुर्सियाँ लगभग सभी घरों में होती हैं। कुछ टाइम बाद ये ख़राब हो जाती हैं। जैसे कि इनका आप देख रहे हैं वो जो सीट पे ना कलर निकल गया है। तो मैं आज इनके लिए कवर बना रही हूँ। इनका कवर कभी मार्केट में नहीं मिलता है, या तो आपको कस्टमाइज़ करवाना पड़ेगा या फिर आप खुद बना सकते हैं। तो मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी। जैसा आप देख रहे हैं, मैंने पहले फ्रंट से उसका मेज़रमेंट लिया है, तो फिर इसी तरह बैक से मेज़रमेंट ले लेना है यहाँ तक, और लगभग यहाँ तक अराउंड यहाँ तक लेना है, क्योंकि नीचे अलग कपड़ा लगाना है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना ऊंचा रखना चाहते हैं, कितना नीचे वाला कपड़ा कौन सी हाइट पे लगाना चाहते हैं। मैं लगभग यहाँ तक लगाऊंगी। ये यहाँ तक जो बैठने वाली सीट है ना, सीट तक का जो है लगभग वहाँ तक का मैं लूँगी इसका मेजरमेंट। तो सिंपल आप जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जा रही हूँ, सेम इसी तरह आप इसको बहुत ही आसानी से इसका कवर घर में बना सकते हैं। तो ये 2 मेज़रमेंट ले लिए मैंने, और यहाँ तक सिलाई लगानी है। जो मैं ऐसे फोल्डिंग में कपड़ा लूँगी ना, इसके यहाँ से और यहाँ के मैंने आपके सामने 2 नाप लिए हैं, एक फ्रंट से एक बैक से। तो नाप यहाँ तक लिया है सीट तक, और जो सिलाई लगानी है ना, दोनों को यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो ये लगभग यहाँ तक ये 11 इंच तक आता है। 11 इंच का ना फैब्रिक के ऊपर मार्क लगा के यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, इसको इस तरह से इसके ऊपर डाल के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके जितना मैंने जो मेज़रमेंट लिया है ना, उतना ही ये मैंने कपड़ा लिया है। ये बड़ा है एक्चुअली, अभी काटना है। जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना लेना है। अब ये कपड़े को इस तरह से यहाँ से सिलाई लगा देनी है यहाँ तक। जो मैंने 11 इंच का नाप लिया था ना, ये यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह आप ना इसके ऊपर कपड़ा रख के इस तरह मेज़र करके मार्क भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेज़रमेंट से ही मेज़र करके आपको करना है। यहाँ पे बस यहाँ तक मार्क लगा लीजिए, फिर इसको निकाल के सिलाई लगा लीजिए। तो अब ये जो कपड़ा है यहाँ तक का मुझे रखना है, इसको यहाँ तक रख के बाकी का कटिंग कर देना है, और पीछे से भी जितना एक्स्ट्रा है उतना कटिंग कर देना है जितना मुझे चाहिए। यहाँ तक लगभग ये सीट तक मुझे चाहिए यहाँ तक। तो इतना ही पीछे का, इतना ही आगे का रखना है, नीचे से पीछे से और आगे से। तो अब ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये पहन के। ऊपर से जो 11 इंच तक की सिलाई लगानी थी वो लगा दी है मैंने, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी मैंने काट दिया है। ये देखो पीछे से इस तरह से दिख रहा है ये। तो अभी आगे से भी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये जो नीचे से खुला छोड़ा है मैंने, ऊपर से यहाँ तक सिलाई लगा दी। तो ये बिल्कुल सिंपल स्टेप है, बिल्कुल सिंपल स्टेप जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। जो चेयर होती है ना, उसकी शेप सबकी अलग अलग होती है। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, आप अपनी चेयर की शेप के हिसाब से कपड़ा इस तरह से रख के उसको मार्क लगाते जाइए, और सेम तरीके से उसको कटिंग करते जाइए और सिलाई लगाते जाइए। और बस यहाँ पे जो इतना है, अब मैं यहाँ पे जो सिलाई वाला जो है बैठने वाली सीट है, ये जो इसके जितना कपड़ा लूँगी, और ये वाला कपड़ा लेके वह जो मैंने अभी स्टिच किया है वहाँ तक उसको सिलाई करनी है। और ये जो कपड़ा है ना मेरा, ये एक चादर थी, ये स्ट्रेचेबल है बहुत कपड़ा। तो आप अगर कॉटन का या सिंपल कपड़ा कोई भी कपड़ा लेते हैं ना, तो उसके हिसाब से तो आप लूज़ या टाइट रख सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा टाइट सिल रही हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है और फिटिंग में आ जाता है। ज़्यादा भी टाइट नहीं रखना है। अब जितना ये मेरे को चाहिए कपड़ा उतना मैं ये ले लूँगी। ये बाकी का कपड़ा इसका कट कर दूँगी जो एक्स्ट्रा है। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं वहाँ पे सिलाई लगेगी उसको, तो वो बाद में लगानी है। पहले ये जितना हमको चाहिए, जितनी इसकी लेंथ चाहिए वो काट लेनी है। साइड से भी ये एक्स्ट्रा है कपड़ा थोड़ा, ये भी मैं काट लूँगी। तो आप ये
आइडिया ज़रूर यूज़ करना, ज़रूर बनाना। इसका जो आपको बनाने के बाद इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे इसको सिलाई लगा देनी है, अभी नहीं लगानी है। जस्ट मैंने ये कपड़ा अभी रखा है, इस तरह से करके पीछे की साइड से इस तरह सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए बता रही हूँ। अब ये कपड़ा तो मैंने काट लिया है, अब ये साइड वाला है ना जो हाथ का, ये भी कपड़ा साथ में ही मैं कट कर लेती हूँ। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, इस तरह से जितना ये नीचे को है ना इतना लेना है। लेंथ इसकी इतनी लेनी है कि वो जो सीट वाला फैब्रिक है वहाँ पे टच हो जाए, और पीछे जो बैक में जो हमने फैब्रिक लगाया है सिलाई करके वहाँ तक टच हो जाए, और यहाँ से सिलाई लगा के बंद कर देना है। अगर आपका कपड़ा लेंथ ये इस तरह से है, कई बार 2 पीस जोड़ के बनाते हैं तो यहाँ ऊपर भी सिलाई आती है। तो ये जो सेंटर होता है, इस कपड़े का सेंटर निकाल के आधा पीस इस तरह से पीछे की ओर जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे सिलाई लगेगी, और सीधी साइड से भी मैं आपको बता दूँ, यही सिलाई सीधी आते आते ये जो आगे वाला पीस है ना ऊपर का, ये वाला इसके साथ अटैच होगा हाथ वाला कपड़ा। तो ये इसकी लेंथ आपको समझ आ गई होगी कि जितना मैंने वो बैक एंड फ्रंट साइड से फैब्रिक लिया है वो ही उसकी लेंथ के हिसाब से ये इसकी लेंथ रखनी है, और आगे की ओर जितनी जिसकी लेंथ है उतनी रखनी है। तो ये देखो डबल में यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया, यहाँ पे सेंटर आया कपड़े का, यहाँ से सिलाई लगाना शुरू होगी। यहाँ पे मैं मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पे ऐसे एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ लगा के, जो मैंने मार्क लगाया है इस कपड़े का सेंटर है। ये जो सिलाई है ना ऊपर की और जो मैंने सिलाई लगाई थी ये वाली, यहाँ से शुरू करनी है सिलाई लगानी। आधी सिलाई हमको आगे की ओर लगा देनी है, आधी सिलाई पीछे का जो फैब्रिक है उस साइड लगा देनी है। तो इस तरह से ये सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह ये दूसरा वाला जो हाथ है चेयर का हैंडल है उस पे भी इसी तरह ही करना है। ये देखो ये कपड़ा लिया, इसको यहाँ पे सेंटर किया। अगर आपके पास इतना लेंथ में कपड़ा नहीं है तो 2 पीस भी ले सकते हैं, तो सेंटर में उसको सिलाई लगा लीजिए। जहाँ पे मैं मार्क लगा रही हूँ ना वहाँ पे 2 पीस लेके उसको भी सिलाई लगा सकते हैं सेंटर में। तो इसी तरह सेम ये सिल लेना है, ये सिल लेना है। दोनों को सिल के मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ये वाला। तो सीट बाद में सिलाई करूँगी। सबसे पहले मैंने हैंड सिल लिए हैं इसके। तो जो चेयर के साइड है ना वो मैंने सिल ली हैं। अब इसको मैं आपको चढ़ा के दिखाती हूँ कि किस तरह का ये लगता है। तो इसका जो फ्रंट है या बैक है वो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा आपने फ्रंट साइड में रखा था, कौन सा आपने बैक साइड में रखा था। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये देखो ये पूरा सेट आ गया। यहाँ पे ये पीछे वाली सिलाइयाँ मैंने लगाई हैं, फ़िलहाल पीछे वाली सिलाइयाँ लगा के आपको सेट करके मैंने दिखा दिया है। देखो यहाँ पे मैंने मार्क लगाया था, ये वहाँ से आधी सिलाई इधर लगाई है, आधी सिलाई उधर लगाई है। अगर आपको लगे ना कि यहाँ पे खुला है तो यहाँ पे पीछे की ओर खुला नहीं रहेगा, आगे की ओर अगर आपको लगता है कि झोल पड़ रहा है तो आप वहाँ से ना पिन लगा के वहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं, थोड़ा सा उसको और अंदर ले सकते हैं कपड़े को। कई बार फ्रंट और बैक अलग होते हैं, आगे का कई बार छोटा होता है, कई बार आगे का किसी चेयर का चौड़ाई में होता है। तो अब यहाँ पे ये वाला बंद कर देना है, यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो आपको सिलाई भी ये मैंने लगा दी है। आपको ये देखो ये सिलाई लगा के भी आपको मैं इसको लगा के देख रही हूँ। मैं आपको बार बार ये लगा के क्यों देख रही हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो आपको आसानी से स्टेप बाय स्टेप जो मैं बता रही हूँ आपको समझ आ जाए, और आप आसानी से वीडियो को देख के अपनी चेयर के लिए भी कवर बना लें। तो जैसा मैंने पहले बताया कि चेयर का मॉडल या डिज़ाइन कोई भी हो सकता है, अलग अलग टाइप के, कोई गोलाई में आती है चेयर, कोई कैसी आती है। तो तरीका यही है, आप अपनी चेयर के मेजरमेंट के हिसाब से आप कपड़े को ज़्यादा कम कर सकते हैं।
तो अब ये हो गया। अब यह जो नीचे का है सीट का कवर वो सिलाई कर देना है इन तीनों फैब्रिक के साथ में। जैसे जैसे ये सिले हुए हैं ना, सेम इसी तरह देखो मैंने यहाँ पे ऐसे रखा। इसका भी ना मैं सेंटर मार्क लगा लूँगी। पीछे का जो फैब्रिक है ना बैक का, वहाँ का सेंटर निकाल के इसका और ये सीट का सेंटर निकाल के दोनों को सिलाई लगा लूँगी। वैसे सेंटर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जो ये सीट का जो मैंने फैब्रिक लिया है ना, इसके कॉर्नर से पकड़ के यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। तो ये जो कॉर्नर है ना, इसको वो जो सिलाई है ना फ्रंट वाले पल्ले की और ये हैंडल वाले फैब्रिक की, वहाँ पे जो सिलाई लगाई है ना हमने, वहाँ पे इसका कॉर्नर रखना है। और क्योंकि कपड़ा तो हमने मेजर करके पूरा पूरा काटा है ना, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो बस इस तरह से इसको सिलाई कर देना है। पहले यहाँ पे आप, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे पिन कर सकते हैं। इसको पिन कर लीजिए, या उसके हिसाब से आपको बहुत आसानी रहेगी इसको जॉइंट करने में। तो मैंने ये जॉइंट कर दिया है। ये देखो, ये जो सिलाई थी ना, इससे थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने इसको सिलाई किया ताकि यहाँ पे फिटिंग में आ सके और उठे नहीं यहाँ से कपड़ा। ये सिलाई के बस 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है, 1 इंच ही रखा है एक्चुअली, 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने आगे ये जो सेंटर से। तो वो भी बच गया था, तो बचा हुआ था क्योंकि एक्स्ट्रा रखा था ना मैं, बाहर की ओर एक्स्ट्रा रखा था। तो इस तरह देखो आधा कवर ये रेडी हो गया। अब ये जो नीचे का है, नीचे का जितना ये इसका राउंड है ना, वो मेजर कर लेना है कितना होता है टोटल। तो उसके हिसाब से मैंने ये कपड़ा ले लिया है। और इसकी हाइट जितनी बची है, जितना भी आपने ऊपर का लिया है, वहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई मार्जिन। और नीचे फ्लोर टच तक, जहाँ तक भी आपको ये टच मतलब कवर चाहिए, लेंथ चाहिए उसकी, उतना आप रख सकते हैं। ये लगभग 16 इंच तक का शायद बनता है। तो यहाँ तक मैं रख रही हूँ। और थोड़ा सा अंदर की ओर फोल्ड भी करना है। 16 इंच ये लेंथ आई है, तो 16 इंच प्लस आधा इंच ऊपर आएगा, तो 1 इंच नीचे से फोल्ड भी करना है। लेकिन बिल्कुल भी आप फ्लोर टच मत बनाइए, कभी भी थोड़ा सा ऊंचा रखिए ताकि आपको साफ़ सफाई करने के टाइम पे या फिर नीचे गंदगी हो तो इस फैब्रिक को, कवर को लगे नहीं ना, डस्ट वगैरह ना लगे। इसलिए थोड़ा सा 1-1.5 इंच ऊपर ही रखें, ज़्यादा फ्लोर से ऊंचा ही रखें। तो इस तरह से इसको करते हुए सिलाई लगा देनी है, जैसा मैं आपको लगा के अभी अटैच करके दिखा रही हूँ ना साथ में। इसको बस इस तरह से उल्टी ओर से इसको सिलाई लगा देनी है। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है ना, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा जगह जगह पे ना, थोड़ा थोड़ा इसको आप प्लेट्स भी डाल सकते हैं इसमें, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे फ्लेयर सा आ जाता है। ये मेरे पास कपड़ा पूरा पूरा था, बस थोड़ा सा ही बड़ा है। बस यहाँ पे आके इतना यह हो गया, ये इतना बड़ा है। तो इस कपड़े का ना मैं आगे की ओर इसके चुन्नट डाल दूँगी, जो प्लेट्स होती हैं प्लेट्स डाल दूँगी आगे की ओर ऐसे। तो ये बहुत अच्छी लगेंगी और कंफर्टेबल भी रहेगा बैठने के लिए। कई बार हम पैर अंदर की ओर रख लेते हैं कभी कभी बैठे हुए ना, तो यहाँ से कपड़ा यहाँ पे कंफर्टेबल रहेगा। तो यहाँ से ऐसे करके फ़ोल्ड कर देना है, बस ऊपर सिलाई लगा देनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके मैंने ये डाल दिए हैं प्लेट्स, तो ये सिलाई लग गई है और ऊपर से अटैच कर दिया है। मैं इसको आपको उठा के दिखाती हूँ। ये जो चुन्नट है ना डाले हुए, तो इस तरह से ये बनी है। दो चेयर का मैंने कवर बनाया है। ये देखिए प्लेट्स जो मैंने डाली हैं। तो चाहे तो आप इस तरह की प्लेट्स पूरे राउंड में भी डाल सकते हैं, जितना डिपेंड करता है कि आपके पास कितना फैब्रिक हो उसके हिसाब से। तो मैंने ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ये कवर। मैंने 2 चेयर का ये कवर बनाया है। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपने ये ट्राई किया है, बनाया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए, पूरा दिन लग गया। तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक सोफ़े की लुक इसमें
आ गई है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। और जो थोड़ा बहुत ख़राब भी हुई थी चेयर, वो भी छुप गई है। तो मिलते हैं आपको और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।